बीमारियां बढ़ गई इतनी, बीमारियां बढ़ गई इतनी, इलाज के नुस्खा पर लिखा है साफ पानी। इलाज के नुस्खा पर लिखा है साफ पानी। कौन से टोबे से मिलता है साफ पानी? कौन से टोबे से मिलता है साफ पानी? मेहरों की बीत गई जिंदगानी, मेहरों की बीत गई जिंदगानी, भर भर पानी। मेहरों की बीत गई जिंदगानी, भर भर पानी। मीठा नमकीन खारा उजला मेला काला पानी। मीठा नमकीन खारा उजला मेला काला पानी। साफ पानी का ख्वाब लाए, साफ पानी का ख्वाब लाए, आँखों में पानी। साफ पानी का ख्वाब लाए, आँखों का पानी। क्या यही है हमारी जिंदगानी? पानी का आलमी दिन और मेहरों। तहरीर व तहकीक इमराना कोमल। मेहरों, मेहरों, नादिर ने बहुत प्यार से अपनी बीवी से कहा, आज अस्पताल से हमारी छुट्टी हो जाएगी। डॉक्टर ने अपने सावन की सारी रिपोर्टें देखकर तसल्ली कर ली है। अब हमारा पुत्र बिल्कुल ठीक है, अब हमारा पुत्र बिल्कुल ठीक है। वल हम घर चले जाएंगे। पीरो मुर्शिद को सलाम करते हुए कल हम अपने गिरां चले जाएंगे। हेपाटाइटिस है था ठीक हो गया। गुड़ वंड घर जाके अल्लाह ने हमारे बेटे को 2-3 बीमारियां देकर नई जिंदगी दे दी है। मेहरो, अरे मेहरो, तुम खामोश क्यों हो? परेशान क्यों हो? मेहरो ने अपने बेटे से नजरें उठाकर नादिर को देखा और कहने लगी, पता है डॉक्टर ने यहाँ दवाइयों के साथ साथ पीने के पानी भी नुस्खे में लिख कर दिए थे। अब वला गिरा वापिस जाके फिर नहर का पानी पीना पड़ेगा। यहाँ बड़े डॉक्टर के साथ आने वाले 9-10 छोटे डॉक्टरों को बड़ा डॉक्टर यही बताता रह गया है कि हमारे सावन की बीमारी की वजह गंदा पानी है, और डॉक्टर ये भी बताता है कि गंदा पानी हेपाटाइटिस, पेट, सांस, नाक, कान, गले, यहाँ तक के जहनी अमराज की भी वजह है। सारा कसूर मेरा है। मेहरों को इस कदर मायूसी की बातें करते देखकर नादिर ने कहा, तुम्हारा क्या कसूर है? बीमारी तो रब की तरफ से होती है भली मानस। नहीं, ये हमारे सावन की बीमारी टोबे का पानी पीने से हुई है। वहीं से लोग जानवर चढ़ाते हैं, वहीं था कपड़े धोते हैं, वहीं हमें पीने के लिए पानी भी तो वहीं से ही भरना पड़ता है। मुझे तो अपने गांव में रहने वाले तमाम बीमार लोग याद आ रहे हैं। वो तो सब टोबों का पानी पीने ही से तो बीमार हुए हैं। मेहरों की बातें सुनकर तो जैसे नादिर पर मनो पानी पड़ गया हो। कहने लगा तुम ठीक कहती हो, हमारी तकदीर में लिख दिया गया है ये पानी। मेहरों बोली, मैं तो बचपन ही से पहले मेका घर और फिर तुम्हारे घर में पानी ही तो भरती आई हूँ। मेरी माँ ने तो मुझे स्कूल में भी इसलिए नहीं जाने दिया कि मैं पानी भरने जाऊं और घर के चूल्हे चौखटे में माँ का साथ दूं। और हमारे गांव में तो बारिशों का पानी भी पीते हैं, और ये पानी तो हमारी बीमारी और मौत ही बन गया है। हम आखिर क्या करें? बोतल का पानी सावन को पिलाएं कब तक? 2 वक्त की रोटी तुम्हारी दिहाड़ी से पूरी नहीं होती। अगर दोबारा सावन को कुछ हो गया। साथ ही मेहरों रोने लगी। ये तुम्हारी अखियों में तो सच्चा खड़ा पानी है, ये सच्चा खड़ा पानी है। तेरे आंसू आ गए हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुप हो जा सावन की अम्मा, चुप हो जा। ये सावन अखियों में ना बरसा। आज मुझे पता चला है कि हमारे गांव से थोड़ा दूर शहर के पास साफ पानी के प्लांट लग रहे हैं। जब तक वो नहीं लगते मैं और दूर से पानी
भर लाया करूँगा। सिर्फ हमारा सावन ही नहीं बल्कि घर के सारे बच्चे, बड़े, तुम और मैं, हम सब वही पानी पिया करेंगे। अब तुमने पानी भरने जाना ही नहीं है। अब मैं खुद पानी भरकर लाया करूँगा, साफ पानी। साथियों, मेहरों के सवालों के जवाब में नादिर ने तो इसका मसला हल ही कर दिया, लेकिन एक सावन ही तो बीमार नहीं है। ये सिर्फ एक माह ही का तो मसला नहीं। इधर हमारी मेहरों अपने गांव की बात कर रही है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर आज 22 मार्च को आलमी यौम आब यानी पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका नारा पीने के पानी मेयारी और सबका हक होना चाहिए है, जबकि निकासी और फराहमी आब की सहूलत दुनिया के हर फर्द का हक है। आलमी दिन के मौका पर पानी और माहौलियाती तब्दीली के बारे में संजीदा इक़दामात उठाने का मुतालबा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि और हम इंतज़ार करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। आबो हवा की तब्दीली के आबी असरात को अपनाने से सेहत की हिफाजत करनी होगी और ज़िंदगियां बचानी होंगी। पानी को ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ग्रीन हाउस गैसें कम करनी होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 2.1 अरब इंसान गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। गंदे पानी के इस्तेमाल से रोज़ाना सैकड़ों अफराद ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 1.2 अरब इंसान पीने के साफ पानी से महरूम हैं और 4 में से 1 स्कूल में रोज़ाना 700 बच्चे डायरिया की वजह से जाम बहक हो जाते हैं। दुनिया भर के 80% देहातों में मुकीम अफराद गैर सेहतमंद ज़राए से पानी हासिल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 700 मिलियन अफराद को पानी की शदीद कमी का सामना है, जबकि ये अफराद 2030 तक बेघर भी हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पानी जैसी अहम नेमत के ज़िया पर काबू पाने के लिए 1992 को ब्राज़ील के शहर रेव डी जनेरो में अक़वाम मुत्तहिदा के माहौल और तरक्की के उन्वान से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस की सिफारिश पर 22 मार्च को पानी का बैनुल-अक़वामी दिन मनाने का फैसला किया था, जिसके बाद 1992 से हर साल 22 मार्च को पानी का आलमी दिन मनाया जाता है, ताकि कुदरत के अजीम तोहफे पानी की अहमियत को उजागर किया जा सके। साथियों, वाज़ेह रहे कि दुनिया में 3 हिस्से पानी है, बाकी हिस्सा बज़ाहिर खुश्की पर मुश्तमिल है, लेकिन इस 25% में सहरा, पहाड़, नदी, नाले और ना जाने क्या क्या मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान किल्लत आब का शिकार है। इस वक्त भी मुल्क की 85% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। मुल्क के दूर दराज इलाकों में पानी का हसूल लोगों का सबसे बड़ा मसला है। दर्जनों इलाके ऐसे हैं जहां इंसान और जानवर एक ही जोहर से पानी पीते हैं, लेकिन थरपारकर, सिंध, चोलिस्तान, पंजाब में तो सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। यहाँ पानी 800,000 फुट नीचे है, जिससे हर साल सैकड़ों वाक़यात मंज़र आम पर आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल है जो पानी की किल्लत का शिकार हैं। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो इस वक्त हर शहरी के लिए 5,600 क्यूबिक मीटर पानी मौजूद था, जो कम होकर 1,000 क्यूबिक मीटर पानी रह गया है और 2025 तक 800 क्यूबिक मीटर पानी रह जाएगा, जिससे हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। पाकिस्तान में ज़राअत और पीने के लिए ज़ेर ज़मीन पानी ग्राउंड वाटर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सतह तेज़ी से कम हो रही है। पाकिस्तान ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क है। मुल्क में इस्तेमाल होने वाला 80% पीने का पानी यही ज़ेर ज़मीन पानी है, जो ज़मीन से पंप किया जाता है। इसी तरह ज़राअत के लिए भी मुल्क में 12 लाख ट्यूबवेल
ज़ेरे ज़मीन पानी ही से निकाल रहे हैं और इस बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से हर साल ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 1 मीटर नीचे चली जाती है। दूसरी जानिब मुल्क की 85% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। मुल्क का 92% सीवरेज का पानी बराह रास्त दरियाओं और समंदरों में शामिल हो जाता है। इस आमेजिश की वजह से 5 करोड़ अफराद संख्या के जहरीले असरात की जद में हैं। इस गंदे पानी की वजह से हर साल 52,000 बच्चे हैज़ा, इसहाल और दीगर बीमारियों से जाबाक होते हैं। इस वक्त मईशत का 1.5% हिस्सा अस्पतालों में पानी से मुतल्लिका बीमारियों के इलाज पर खर्च हो रहा है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ आबादी सबसे कम है, लेकिन इसको भी पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। साथियों, माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में किल्लत आब का मसला शदीद तर हो रहा है और 2025 तक मुल्क खुश्क साली का शिकार हो सकता है, जिससे लहलहाते खेत बंजर हो सकते हैं। इसलिए ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल की पॉलिसी शुरू की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत साफ पानी और सफाई सुथराई तक की रसाई को एक इंसानी हक तस्लीम किए जाने की 10वीं सालगिरह साथियों 10वीं सालगिरह पिछले साल मनाई गई थी और इस साल 11वीं सालगिरह मनाई जा रही है और खसूसी पैगामात नशर किए जा रहे हैं NGOs की सतह पर, सरकारी सतह पर, स्कूलों में। लेकिन मेरे जहन में इस वक्त भी मेहरों की बातें घूम रही हैं कि किस तरह मेहरों अपने बेटे की बीमारी की जिम्मेदारी खुद कबूल कर रही है। उसका कहना है कि वो अपने बेटे के लिए साफ पानी का बंदोबस्त कैसे कर पाए, वो नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आज उसका बेटा बीमार है। लेकिन हम सब पाकिस्तान की आवाम, यानी हमारी भी एक मुश्तरका माँ है, रियासत, जिसका नाम हुकूमत है, जिसका नाम रियासत है। क्या रियासत इस बात से बेखबर है कि पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की अदम फराहमी और फराहमी नकासियों आब के इंतज़ामी नकायस बीमारियों और शहरियों के मसाइल का सबब बन रहे हैं। फाइलों में कितने ही बंद साफ पानी के मंसूबे करप्शन की नज़र हो चुके हैं। रियासत भी तो जवाब दे। आखिर कब तक मेहरों जैसी माएँ अपनी औलादों के दुख सहती रहेंगी? आखिर कब तक साफ पानी का ख्वाब आंखों में पानी लाएगा? आखिर कब तक हम साफ उजले खारे काले पानी में पीने का पानी तलाश करते रहेंगे? ये पानी का आलमी दिन हर रोज़ क्यों नहीं होता? पानी तो लम्हा ब लम्हा की ज़रूरत है। पानी है जिंदगानी, जिंदगी मौत दोनों की है कहानी। पानी।